आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अभी कितने सीरियस हो और सीरियसली, अटेंटिवली, रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10th और 12th के वो बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप 110% सीरियस होंगे और सीरियसली पढ़ाई करेंगे। अदरवाइज ये मान लेना कि आपको अब कोई सीरियस नहीं। हेलो दोस्तों, मैं सुफियान अख्तर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी जंक्शन में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है, एमपी जंक्शन आप लोगों के लिए एक 100 डे का रोड मैप प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है और ये 100 डे का रोड मैप प्रोग्राम मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेकर के आपके सामने आया हूं ताकि आप अपने बोर्ड में सीरियस हो जाए और रेगुलरली सीरियस होकर के पढ़ाई करें। बोर्ड एग्जाम को अच्छा करना ये मेरा मकसद है और इसी मकसद को आपके लिए लेकर के मैं रोड मैप प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ हूं। तो आज मैं उन बच्चों से बात करूंगा जो रोड मैप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा। एक पहला सवाल आपसे यही है कि जब आप 9th या 11th में थे और 11th का लास्ट फेज जब गुजरा था और रिजल्ट आया था 9th का और 11th का, क्या उस टाइम पे जब पीटीएम हुआ था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ था, क्या आपने खुद से या अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से ये वादा किया था कि मैं अपने आने वाला बोर्ड एग्जाम को अच्छा करूंगा या मैं अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम को अच्छा करूंगी? क्या ये बात आपने खुद से या अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से कही थी या नहीं कही थी? मैं 100% कह रहा हूं कि जितने भी बच्चे हैं ना, वो ये अपने आप में कहे होंगे, खुद में कहे होंगे कि मुझे अपने बोर्ड को अच्छा करना ही करना है, मैं अपने बोर्ड को अच्छा करके दिखाऊंगी ताकि सारे लोगों को गलत साबित करूं कि आप जो सोच रहे हैं मैं वो नहीं हूं। तो अगर आपने ये कहा था तो आप कितना किए हो इस पे डिपेंड करता है। फिर जैसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में इन किए, अप्रैल का फेज जो आया और उसमें आप अच्छे से मन लगा करके सीरियसली पढ़ाई किए, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग का जो फेज था 10 12 15 20 दिन, एक महीने का फेज, वो तो अच्छा गुजरा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे 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 आपका सीरियसनेस डाउन हो गया। तो अब यहाँ पे रीजन क्या है? इस रीजन को जब जानोगे तो फिर आज आप कंप्लीटली सीरियस हो जाओगे और आप सीरियस हमेशा रहो, इसके लिए आपको आज कुछ साइंटिफिक रीजन मालूम चलेगा। तो साइंटिफिक रीजन क्या है इसके पीछे, उसको जानिए दोस्तों। सबसे पहली बात, हमारे पास में दो चीजें हैं, एक माइंड और एक बॉडी। बिना माइंड के मेरी बॉडी बेकार है और बिना बॉडी के हमारा माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये तो सब जानते हैं। अब देखिए, हमारा माइंड और बॉडी दोनों डिफरेंट चीज है दोस्तों, दोनों कंप्लीटली अलग चीज है। माइंड बॉडी पे डिपेंडेंट है और बॉडी माइंड पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइंड और बॉडी दोनों के बीच में तालमेल, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना कंप्लीटली जरूरी होता है। क्योंकि जब आप बॉडी और माइंड के कोऑर्डिनेशन को नहीं मेंटेन रखेंगे तो माइंड कुछ कहेगा, बॉडी कुछ करेगी, माइंड कुछ करेगा, बॉडी कुछ कहेगी, ऐसा चलता चला जाएगा। इसीलिए ये साइंटिफिकली आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि माइंड भी अलग एक रोल अदा करता है और बॉडी भी अलग एक रोल अदा करता है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो जो रीजन था ना, स्टार्टिंग के फेज में आप सीरियस थे, उसको जानिए, और अभी जो आप सीरियस नहीं है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रीजन ये था कि शुरुआती दिनों में आपका माइंड तो ये कह रहा था, क्योंकि आपने पीटीएम के दिनों में कहा था कि मैं खुद को प्रूफ करूंगा या मैं खुद को प्रूफ करूंगी, तो ये माइंड आपका कहा कि आपको सीरियस होना है, अब आपका बोर्ड एग्जाम आ चुका है। ये माइंड आपने कहा, आपको माइंड ने कहा। बॉडी ने आपको क्या कहा? और बॉडी कैसे माइंड से कोऑर्डिनेट कर पाया? क्योंकि बॉडी हैबिचुएट हो चुकी थी 9th और 11th के एग्जाम से। जो 9th और 11th का एग्जाम था, क्योंकि एग्जाम के दिनों में सारे लोग, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, सारे लोग एनी हाउ सीरियस हो जाते हैं। भले ही वन नाइट स्टडी करके सीरियस हो, लेकिन सीरियस हो जाते हैं। 10-12 दिन का उनका एक फेज गुजरता है जिसमें वो अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं। तो बॉडी पढ़ाई करने की हैबिचुएट हो चुकी थी शुरुआती दिनों में 9th और 11th के फेज में, और माइंड ये कह रहा था कि आप बोर्ड में आ चुके हो तो बेटा पढ़ लो। तो ये माइंड ने कहा और बॉडी भी कहा कि हाँ पढ़ना है, तो बॉडी और माइंड का क्या मिल गया? कोऑर्डिनेशन। बट जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे बॉडी और माइंड के बीच में वो कोऑर्डिनेशन बना रहा नहीं, वो कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो गया। उसका कारण बहुत सारा हो सकता है। कभी आप सीरियसली पढ़ाई नहीं किए, या आप
अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिए, या आप कहीं घूमने चले गए, या आपने ऐसा फील किया कि अभी तो बहुत दिन है, अभी करेंगे ना, अभी करेंगे ना। या हो सकता है आप जब स्टार्टिंग फेज में थे, उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है दोस्तों, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होगा। आप स्टार्टिंग फेज में थे और आपने जब बहुत सीरियसली पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के दौरान आपको ऐसा फील हुआ कि इतना आसान भी नहीं है। आपने जब 4 क्वेश्चन बनाया, 4 क्वेश्चन में से आपका जब 2 क्वेश्चन नहीं बना, तो उसी मोमेंट पे आपको ऐसा फील हुआ कि हमसे ना हो पाएगा। तो बस यही कारण था कि जिसकी वजह से आपका माइंड ने कह दिया कि नहीं हो पाएगा, और माइंड जब कहा नहीं हो पाएगा तो फिर बॉडी जबरदस्ती कितना भी कोशिश कर ले नहीं कर पाएगा, तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ा, और कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो फिर आपके अंदर में सीरियसनेस खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, फिर स्कूल का एग्जाम आया, हाफ ईयरली आया, पीटी1 आया, उस टाइम पे आप सीरियसली क्या हो गए, पढ़ाई करने लगे। क्यों? क्योंकि माइंड कह रहा था कि स्कूल का एग्जाम है, क्या जवाब दोगे अपने पेरेंट्स को, क्या जवाब दोगे अपने रिलेटिव्स को, तो चल बेटा पढ़ ले। तो फिर क्या हुआ, एक खाना पूर्ति करके आप पढ़ाई कर लिए। तो ये क्या सीरियसली सही तरीके से कोऑर्डिनेशन आप कर पा रहे हो? नहीं दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलता है, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपको मैं लेके आया हूं। और अभी आप ये मान लो कि आने वाला जितना दिन है, उतने दिन में आप अपने बॉडी और अपने माइंड पे कोऑर्डिनेशन बना लिए, तो आप अपने बोर्ड के सिकंदर हो गए। ये मैं लिख के बता रहा हूं। आपको अपने माइंड और अपने बॉडी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और एक चीज और बताता हूं, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने रोड मैप प्रोग्राम को स्टार्ट किया, रोड मैप प्रोग्राम को ज्वाइन किया, और जब रोड मैप प्रोग्राम आप ज्वाइन किए थे तो 1 वीक जो फर्स्ट वीक था, आप सीरियस थे या नहीं थे? क्या आप फर्स्ट वीक सीरियस थे या नहीं थे? आपको ऐसा फील हो रहा था या नहीं हो रहा था कि तोड़ देंगे, आप तो फोड़ देंगे अपने बोर्ड को, हाँ या ना? वो जो मैं नहीं तो कौन वाला फीलिंग जो आ रही थी आपके अंदर में, ये बातें आती थी ना बार बार कि आप अपने बोर्ड को अच्छा करना है। क्यों ऐसा बात फील आ रहा था? क्योंकि मैंने आपको सीरियस किया था, मैंने आपको एक्टिव किया था, मैंने आपके ब्रेन को बता दिया था, मैसेज दे दिया था कि अभी 100 दिन है और चलो मेरे साथ, चलो चल के हम लोग अपने बोर्ड को अच्छा करेंगे। तो माइंड आपका एक्टिव हो गया, बॉडी भी आपका एक्टिव हो गया, तो यहां पे बना कोऑर्डिनेशन। फिर क्या हुआ, 1 वीक बीता, उसका कुछ रीजन था जो एक वैलिड पॉइंट है, मैं आज वो भी कहूंगा कि इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि केवल आपका फॉल्ट नहीं है, मेरा भी कुछ फॉल्ट है, जो कि आपको सीरियसनेस थोड़ा कम हुआ होगा। आपने अपने रोड मैप एग्जाम, अपने जो रोड मैप प्रोग्राम था, उस रोड मैप प्रोग्राम को जब आप अभी एनालाइज करोगे तो आपको फील होगा कि आपका ये तीसरा वीक चल रहा है, जिसमें पहला वीक बहुत अच्छा गया, ऐसा लग रहा था कि 10-10 घंटा पढ़ने का मन कर रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपका सीरियसनेस डाउन हुआ, और अब आपको वो बस चल रहा है वाला केस है, लेकिन अभी वो सीरियसनेस नहीं है। बट बच्चों, एक चीज मैं आपसे कहूंगा, अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही बीता है, हम लोग अभी भी सीरियस हो जाते हैं, तो 85 डेज हमारे हाथ में है दोस्तों। हम ये सोचे ना कि 7 दिनों में, स्टार्टिंग के 7 दिनों में जब फोड़ दिए थे, तो बचे हुए 85 दिनों में हम कितना कुछ कर सकते हैं, हाँ या ना? ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो अभी भी तो हमें सीरियस होना पड़ेगा। कारण बहुत सारे हैं, फॉल्ट मेरे तरफ से भी है, फॉल्ट आपकी तरफ से भी है। मैंने भी आपको जो वादा किया था कि हर दिन आपको सीरियस रखूंगा, उसमें मैं नाकाम रहा, और उसका क्या कारण है वो बता देता हूं मैं आपको। उसका कारण सिंपल है, पहला कि ये पहला रोड मैप मेरे लिए भी था, दूसरा कारण था कि मेरे शेड्यूल्स जो थे उसकी वजह से मैं आपको सही समय पे टाइम दे नहीं पा रहा था, और भी बहुत सारा कारण था। बट क्या इस पे बात करना सही होगा, या इस पे बात करना सही है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है? ये सीरियसली आपको जरूरी है ना कि आगे क्या करना। जो हो चुका है वो कभी भी लौट के नहीं आएगा, उसे हम दोबारा सही नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा हुआ उस पे तो फोकस कर सकते हैं, उस पे तो सीरियसली ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए आने वाला जो 85 दिन है, इसको सीरियसली पढ़ाई करें दोस्तों। अब क्या क्या इसमें करना है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। मैं अपने इस 15 दिन के शेड्यूल को देखने के बाद आपको एक नया कमिटमेंट कर रहा हूं। और देखो, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे आपको सपोर्ट करना होगा। आपको मैं पर डे का जो रोड मैप दे रहा था, इसमें दोस्तों मैं असमर्थ हूं। ये आपसे मैं कह रहा हूं, अभी ही कह रहा हूं कि आपको हर दिन क्या क्या पढ़ना है, ये आप खुद डिसाइड करना। मैं आपको वीक का रोड मैप दूंगा, और दे भी रहा हूं। फर्स्ट वीक का दिया था, सेकेंड वीक का दिया हूं, थर्ड वीक का भी दे चुका हूं। तो वीक वाइज रोड मैप मैं आपको देता रहूंगा, और डे वाइज रोड मैप आप खुद बनाओ दोस्तों। ये आपको करना पड़ेगा दोस्तों। क्या आप करेंगे? थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरे को भी हेल्प मिलेगा, और हम मिल करके इस बोर्ड एग्जाम को अच्छा करेंगे। ये मेरी भी ख्वाहिश है, ये मेरी भी अपने अंदर में जिज्ञासा है, और ये आपकी भी ख्वाहिश है, आपका भी डिमांड है। तो क्यों ना हम दोनों मिल करके, हम सब मिल करके अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छा करें। तो आइंदा आने वाला जो 85 डेज है, उसमें क्या होगा, उसमें कैसे कैसे हम लोगों का फेज गुजरेगा, इस पे बात करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको वीक वाइज रोड मैप मिलता रहेगा, जैसे मिल रहा है। अभी हम लोगों ने रोड मैप थर्ड वाला जो वीक है उसमें काफी चीजें डिसाइड किया हुआ है, हाँ या ना?
थर्ड वीक में हमने क्या कहा क्लास 10 के बच्चों को कि आपको साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। और क्या पर कौन चैप्टर था? एसिड बेस एंड सॉल्ट था। बेसिकली 2 चैप्टर कंप्लीट करना, एसिड बेस और सॉल्ट था, और मेटल एंड नॉन मेटल था। फिर आपको जो एसएसटी है इसमें भी 2 चैप्टर कंप्लीट करना था, और इसके बाद आपको मैथ में भी 2 चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट करना था, वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी तरीके से इंग्लिश और भी सब्जेक्ट जो थे इसके आपको टारगेट दे चुके हैं, मिल चुका है। इसी तरीके से जो क्लास 12 के बच्चे हैं इनको भी टारगेट मिला हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना, मैथ में क्या क्या पढ़ना, बायो में। और ये कितने दिनों में पढ़ना है? तो आने वाला वीक, है ना। तो ये आप खुद तो कर सकते हैं ना दोस्तों। और कैसे करेंगे? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको तरीका बता दूंगा। आप कमेंट करें, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप आने वाला वीक का हर दिन का रोड मैप कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। डन, आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज और भी है कि जो हम लोगों का कुछ और प्लानिंग था, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि हर वीक का शेड्यूल टेस्ट, वो चल रहा है लेकिन अच्छे से नहीं चल रहा है। और कुछ प्लानिंग क्या था, तो हो सकता है कि हम लोग एक मास्टर टेस्ट भी ले सकते हैं 3 घंटे का। ये सारा जो हम लोगों का प्लानिंग है, इन प्लानिंग्स पे बात करते हैं। और जो हम लोगों का हर दिन का प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट पे चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसको रूल को थोड़ा और टाइट करते हैं। मैं भी हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, और उनसे अपडेट लेते हैं कि जो आप रेगुलर बेसिस पे मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है ना। इसका एक कंप्लीट हम लोग सिस्टम बनाएंगे और इस पे काम करते हैं। तो हर दिन जो एक रोड मैप दे रहे हैं वो आप खुद भी कर सकते हो। कुछ तो काम खुद से आप लोगों को भी करना हो, कुछ मैं भी कर रहा हूं। और मैं क्या करूंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। मैं क्या करूंगा, आपको हर दिन का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है इस पे डिस्कशन करूंगा, और आपके जरूरत पड़ेगी तो गार्जियन से बातचीत करूंगा। ये हम लोग मिलकर करते हैं। कुल मिलाकर के जो आने वाला 85 डेज है, इस 85 डेज को अच्छे से बिताना हमारी जिम्मेदारी है, और हम बिताएंगे। ये मैं आपसे भी कह रहा हूं और आपको खुद से कहना होगा। ये हम लोगों को मिलकर के ही दोस्तों करना होगा। एक चीज और बताता हूं दोस्तों, आपको सीरियस करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि सुफियान सर आपके लिए रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूं। और यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए आपको ये वीडियो का ड्यूरेशन दिख रहा होगा मात्र 15 से 20 मिनट। लेकिन अभी मैं एक चीज बताता हूं कि यही वीडियो को शूट करने के लिए मैं अपने आप में 1.5 घंटा लिया हूं। कई बार टेक लिया हूं, फिर से टेक लिया हूं, अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया, और ऐसे करते करते कितना मैंने टेक लिया, वो कम से कम 15 से 20 टेक ले चुका हूं, रीटेक रीटेक रीटेक, और तब ये वीडियो बना है। इतना मेहनत आपके लिए किया हूं। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है दोस्तों कि पढ़ाई कर लें, सीरियसली पढ़ाई कर लें। जब आप पढ़ाई करोगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, लिख के बताता हूं, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और रिजल्ट अच्छा होगा। एक चीज आप लोगों से, एक प्लानिंग भी मैं शेयर कर रहा हूं, और प्लानिंग ये है, और जो कई लोगों ने ये प्लानिंग सुना हुआ भी है, कई लोगों ने इस प्लानिंग के बारे में जाना हुआ भी है, कि अगर हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छा करते हैं, अगर हम लोगों का बोर्ड एग्जाम अच्छा होता है और इस रोड मैप की हेल्प से कुछ फायदा मिलता है आपको, तो फिर आपके रिजल्ट के टाइम में हम सब मिलकर के एक गेट टुगेदर करेंगे, एक मीटअप करेंगे, और इस रोड मैप प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम को सेलिब्रेट करेंगे, अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करेंगे। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। हम भी तो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो मेरे अंदर में कुछ ख्वाहिश, मेरे अंदर में कुछ जिज्ञासा है, मेरी आशाएं हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये चीजें भी होंगी। और एक बात और है दोस्तों, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आपकी एनर्जी, या मुझे जो एनर्जी मिलता है वो है आपका रिस्पॉन्स, आपका कमेंट। आप अब तक जितना भी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो में मैं देख रहा हूं रेगुलर बेसिस पे कमेंट आपका बहुत ना के बराबर होता है। आप सजेशन देना दोस्तों, आप सजेशन दीजिए कि सर ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये आपकी डिमांड है, ये आपकी डिमांड है। सजेशन दीजिएगा तो मैं आपके लिए सीरियस होकर के वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इस वीडियो को भी बनाने का जो उद्देश्य था, उसमें 1-2 बंदे का हाथ था। उन लोगों का कहना था कि सर आप सीरियस करें मुझे और आप वीडियो बनाएं, तो ही मैं ये वीडियो बनाया हूं, तो ही मैं ये वीडियो बनाया हूं। तो आपके एक छोटे से सजेशन को मैं इतना सीरियसली लेता हूं। तो आने वाला अगर आप 4, 5, 10 सजेशन देते हैं मुझे पर वीडियो में, तो याद रखो दोस्तों, मैं आपको कुछ ना कुछ तो जरूर नया और कुछ ना कुछ जरूर वैल्यूएबल चीज करके दूंगा और लाऊंगा। इसीलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि पढ़ाई करते रहें, बोर्ड एग्जाम अच्छा करें, अपने 100 डे के रोड मैप प्रोग्राम को सही तरीके से कंप्लीट करें। ठीक है, और हो सकता है जो रोड मैप प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं उनको सीरियस करने के लिए मैं और भी कुछ करे एक्शंस ले सकता हूं। ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, कितना बातें करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अब अलविदा लेना चाह रहा हूं, और आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।